Hello everyone, my name is Vishal Yadav and I have taken this particular assignment of SQL, that is assignment number 2, based on create, alter and drop, right? So we will solve it. So the first question is create a database called hello world and make the following table in hello underscore world. Set batsman as the primary key, okay? इसको हमें primary key देना है and then copy the data set into another data set and name that data set as hello underscore world. All right. Change the data type for batsman underscore order to string. ओके तो क्या करना है, सबसे पहले हमें डेटाबेस बनाना है, ठीक है। हमें एक सबसे पहले डेटाबेस बनाना है, देन हमें एक टेबल बनानी है विद द नेम ऑफ इट एंड देन हमें क्या करना है, जो हम टेबल बनाएंगे बैट्समैन को हम प्राइमरी की देंगे और फिर जो भी ये सारे रिकॉर्ड्स रहेंगे इनको हम एक दूसरी टेबल में कॉपी करेंगे, दैट विल बी हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड वन एंड देन उसके बाद फिर हम क्या करेंगे और फिर इस बैट्समैन ऑर्डर का डेटा टाइप चेंज करेंगे। ओके तो ये हमें करना है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं, कर लेते हैं इसको। ओके सो लेट्स बैक टू द SQL सर्वर। सो हियर इज द क्वेरीज। तो हमें सबसे पहले डेटाबेस बनाना था, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। ओके सो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी हमने अपना डेटाबेस बना लिया है। डेटाबेस बनाने के लिए जस्ट वी नीड टू राइट क्रिएट डेटाबेस एंड द डेटाबेस नेम। अब हमने बनाया है तो इसको यूज भी करेंगे सिंस वी आर गोइंग टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज इन दिस पर्टिकुलर डेटाबेस नाउ। ओके अब हमें टेबल बनानी है, तो ये सारी टेबल की फील्ड्स हैं। इट मीन्स बैट्समैन, बैट्समैन ऑर्डर, रन, आईसीसी अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, बैट्समैन का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? बैट्समैन का डेटा टाइप मैंने varchar लिखा है एंड 30 स्पेस एलोकेट कर दिया है। एंड बैट्समैन ऑर्डर इट शुड बी इन इंटीजर, रन इट शुड बी इन आल्सो इन इंटीजर एंड देन आईसीसी अंडरस्कोर आईडी दैट इज इन varchar। ओके बट if we look around it, we have to set our batsman as a primary key। ठीक है, तो हम इसे बैट्समैन को हम क्या दे देंगे, प्राइमरी की दे देंगे, प्राइमरी की। ऑलराइट देन कॉमा हियर। ओके नाउ हमें क्या करना है, आई थिंक एवरीथिंग इज ओके नाउ। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। ओके सो यू कैन सी कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इट मीन्स we have created the structure of the table। okay now if you want to see, अगर आपको देखना है तो फिर आप select star from hello underscore world, so you can see all the columns are inserted। okay now we have to insert the values in it। okay तो मैंने already values को copy कर दिया है यहाँ पे। so these all the values here I have copied it here। okay अब हमें क्या करना है, हमें ये सारी वैल्यूज इंसर्ट करनी है इन दिस पर्टिकुलर टेबल हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड। ओके तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन एग्जीक्यूट करेंगे। ओके सो यू कैन सी 4 रोज अफेक्टेड। ठीक है, 4 रोज इंसर्ट कर दी गई हैं हमारी टेबल में। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड देन टेबल नेम। मैं सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूं एंड वी कैन सी द व्हाट वी कैन सी, वी कैन सी ऑल द रिकॉर्ड्स हियर। ओके सो like yes, now what we have to do, let me look at the question. It was saying insert all the records, it means copy the data set into another data set। okay इसमें हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड वन में करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आई वुड राइट अ क्वेरी सेलेक्ट स्टार इनटू इनटू व्हाट, इसने बोला हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड। ठीक है, हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड वन। ऑलराइट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड। ओके तो हम अब इस एक टेबल बनाएंगे। इस डेटा सेट में हम क्या करेंगे, इस ये जो जितना भी रिकॉर्ड है ये सारा इसमें डाल देंगे। ओके कॉपी कर देंगे। फॉर दैट व्हाट वी वुड डू, सेलेक्ट स्टार इनटू हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड वन फ्रॉम, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हेलो वर्ल्ड, तो देन हेलो वर्ल्ड। ऑलराइट now if I would run it, I will get this। okay now what it is saying, it was saying that change the data type for batsman underscore order to string। okay
ये बैट्समैन ऑर्डर है, इसको हमें स्ट्रिंग में करना है। ये सारी वैल्यूज हमने इंटीजर में डाली थी। ओके, डेटा टाइप हमने इनका क्या दिया था, इंटीजर दिया था। इफ यू कैन सी हियर, ओके, बैट्समैन ऑर्डर इज इन इंटीजर। बट हमें क्या करना है, हमें इसको चेंज करना है, इस डेटा टाइप को स्ट्रिंग में। ओके, so if you want to do that, see, you are going to do some kind of alteration, okay, in the structure of the table। आपको क्या करना है कि कॉलम में चेंजमेंट करना है। ओके, कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है। इट मीन्स यू आर वर्किंग on the structure of the table। Since you are working on the structure of the table, that is why you will have to use ddl command। and which ddl command is used for alteration? Alter। okay, so if you want to do change the data type of it, so you just need to use alter command। okay, now if I have to change, so I would write alter table, then table name. What is the table name? Let's suppose hello underscore world। okay, hello underscore world। all right, then alter table, table name, and then what we have to do, we have to alter the column, so we would write alter column। all right, alter table, table name, alter column, and then column name। which column name? So it was, I think, batsman order। okay, so I would copy it from here and paste it। okay, batsman order, it was in integer, now we have to change it in varchar or char। so there was only one value, that is why I am going to use only char one। okay, तो मैंने इसको इंटीजर से चेंज कर दिया है किसमें, char में। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा, सो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इट मींस अब ये इंटीजर से किसमें हो गया है, हम char में हो गया है। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। ओके, so let's move ahead to our next question। okay, what it is saying, ये कह रहा है कि import the customers underscore CSV into your SQL platform and write a query to data file। okay, so firstly हम क्या करेंगे, customers underscore CSV को क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। so मैं क्या करूँगा, I would open my database and कौन सा डेटाबेस था, हेलो वर्ल्ड, दिस वन। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इस पे लेफ्ट क्लिक करूंगा एंड देन राइट क्लिक करूंगा। फिर यहाँ टास्क दिख रहा है, टास्क पर जाऊंगा। फिर यहाँ लिखा है इंपोर्ट फ्लैट फाइल, इस पर क्लिक करूंगा। नाउ आई जस्ट नीड टू ब्राउज माई CSV, तो मैं ब्राउज पर क्लिक करूंगा और हियर इज माई CSV फाइल। सो आई जस्ट डबल क्लिक ऑन इट एंड आई वुड डू नेक्स्ट हियर। okay, then again next। okay, if I have to allow nulls, and first question was about primary key, so it was customer ID will be the primary key in this table। then next, finish, then close। okay, okay, since we have imported the records, the CSV here, अब हमें उस CSV को देखना है, तो हम क्या करेंगे, select star from, नेम क्या था उसका, कस्टमर्स। ओके, अब मैं इसको क्या करूंगा, सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा। सो वी कैन सी, ओके, this is the CSV file of R। all right, now it is saying, what it is saying, that change the data type of customer ID from existing to float। ठीक है, हमें कस्टमर आईडी के लिए क्या करना है, डेटा टाइप चेंज करना है। ठीक है, हमें कस्टमर आईडी के लिए डेटा टाइप चेंज करना है फ्रॉम एग्जिस्टिंग, हमें नहीं पता पहले क्या था, अब हम करेंगे फ्लोट में। ऑल राइट, तो अब जब हमें फ्लोट में करना है, तो जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया था, just we need to do alter table name। okay, what is the table name, table name is customers। okay, then alter column, column name। what is the column name is customer ID।
ओके, कस्टमर आईडी। ओके, नाउ हमें इसको क्या करना है, एग्जिस्टिंग डेटा टाइप टू फ्लोट में चेंज करना है। तो क्योंकि हमें ये फ्लोट में चेंज करना है तो जस्ट मैं इसको फ्लोट लिख दूंगा। एंड नाउ अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब डेटा टाइप हमने सक्सेसफुली चेंज कर लिया है। तो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, पार्ट बी आई थिंक। ओके, नाउ let's move ahead to our next question. Let me raise it. Okay,